जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जोन ऑफिशियल में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग अलजेब्रा का 3 टाइप का क्वेश्चन कर लिए थे। इनवर्स फंक्शन का जो क्वेश्चन था उसमें 3 तरह का क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ ब्रेडगिंग करेंगे। मतलब एक को जोड़ के दूसरा को लाने वाला टर्म ब्रेडगिंग का मतलब होता है। देखिए, इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा कैसे और हम लोग करेंगे कैसे, ये चीज पे पहले समझ लीजिए। देखिए, अगर आपसे पूछ दिया जाए, अगर आपको दिया जाए, देख लीजिए आपसे क्या दिया जाए। अगर आपसे को दिया जाए x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना, तो n दे दिया जाए। x प्लस 1/x इक्वल टू n दे दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, तो ये आपको फाइंड करना है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, अगर आपसे x प्लस 1/x देकर आपसे n देकर आपसे पूछा जाता था ये वाला, ये का वैल्यू क्या होगा, फिर आपसे पूछा जाता था इसका वैल्यू क्या होगा, फिर आपसे पूछा जाता था पावर 4 वाला, 5 वाला, फिर हम उसका रिवर्स केस पढ़े थे। अगर 2 वाला दे दिया जाता था तो 2 वाला दे दिया जाता था n, 2 वाला का वैल्यू अगर n दे दिया जाता था तो हमसे पूछा जाता था 1 वाले का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा जाता था। ठीक है। लेकिन इस बार हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में दे दिया हो कि x प्लस 1/x को n दे दिया, तो x माइनस 1/x क्या हो सकता है, या फिर ऐसे कह सकता है x माइनस 1/x दे दिया n, तो x प्लस 1/x क्या हो सकता है, ये पूछ दे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं, देख लीजिए। ये होता है जनरली, और ये होता कैसे है, ये चीज अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर आप फॉर्मूला याद नहीं भी रहेगा। तो आप इसको अगर समझ लेते हैं तो आप इसको बना सकते हैं। कैसे बना है, तो देखिए x प्लस 1/x को n दिया है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए, दोनों तरफ वर्ग किए, और दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हुआ, तो ई आपका टूट गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो n स्क्वायर। बस इसको तोड़ दीजिए, हम देख लीजिए ई आपका वन एक्स से x कैंसिल हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 प्लस में उधर गया तो माइनस में। ये देखिए हमारा किसका मान निकल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकल गया। अब इसी से हम निकालते हैं x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला देखिए ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, इससे ये कैंसिल हो गया। और इस पूरा का मान आपको दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस 2, रख दिए और माइनस 2 है, बस n स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर इधर आया तो स्क्वायर इधर वाला उठ के इधर आ गया, तो क्या हो गया, रूट हो गया, यानी कि n स्क्वायर माइनस 4 हो गया। सेम इसका अपोजिट साइन, अगर आपसे प्लस दे के माइनस वाला पूछ दिया जाए तो माइनस करेंगे। ठीक है, जो पूछेगा वही करेंगे। माइनस पूछेगा माइनस करेंगे, प्लस पूछेगा, अगर आपसे प्लस पूछेगा तो प्लस करेंगे। ये देखिए अगर माइनस में दिया हो तो प्लस पूछेगा तो प्लस करेंगे। देख लीजिए एक क्वेश्चन इस पे, अगर x प्लस 1/x को 3 दे दिया तो पूछ रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होगा। देखिए माइनस वाला पूछ दिया तो सबसे पहले आप x प्लस 1/x दिया हुआ है तो सबसे पहले x माइनस 1/x निकालेंगे, और इसका निकालने का ट्रिक मैं अभी जस्ट बताया हूँ। तो माइनस पूछेगा माइनस करेंगे, n स्क्वायर 3 का स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर 9 में से 4 घट गया तो 5 आ गया। अब इसको हम के मान लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा दिया था, एक वाला देके, देखिए यहाँ पे एक वाला देकर 3 वाला पूछे, प्लस में पूछे या फिर माइनस में पूछे। इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुका था, जो लोग नहीं देखे हैं देख लीजिए। वैसे यहाँ मैं बता देता हूँ, अगर मान लीजिए x माइनस 1/x दे दिया, आपसे पूछा जाए एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला उसी तरह ए दोनों तरफ वर्ग करके फॉर्मूला निकाला जाता है। पिछले वीडियो में डिटेल से बता दिया हूँ, ध्यान दीजिए कि इसमें ए क्यू माइनस 1/b क्यू पूछ दे या फिर एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू पूछ दे, तो आपको करना क्या होगा, तो जितना दिया हुआ है n का वैल्यू, जितना दिया हुआ है ये n कहिए चाहे k कहिए, यहाँ पे n हम मान लिए थे, इसको n मान लिए थे, इसलिए यहाँ पे हम k मान लिए।
जितना दिया होता है उसका क्यू करके 3 से उसको गुना करा के जोड़ देते हैं। तो बस √5 दिया है, √5 का क्यू कीजिए आप +3 इंटू √5, बस √5 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 5 √5 आएगा, और ये आपका 3 √5 है, जोड़ेंगे तो 8 √5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस दिया था। अब आइए माइनस का बात, अगर आपसे माइनस वाला दे दिया जाए, माइनस वाला दे दिया जाए तो पूछ दिया जाएगा प्लस वाला। प्लस वाला निकालने के लिए सबसे पहले प्लस निकालते हैं, 3 निकालना है, सबसे पहले 1 निकालेंगे, 1 निकालेंगे और 1 से 3 पर जाएंगे, याद रखेंगे 1 से 3 पर जाएंगे। तो देखिए माइनस दिया है, प्लस पूछा है, तो सबसे पहले 1 वाला प्लस निकालेंगे, प्लस पूछ रहा है इसलिए हम प्लस करेंगे। क्या होगा, तो बस n का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर में 4 जोड़ दिए, 3 का स्क्वायर 9 4 13 होता है, और इसको हम k मान लिए। तो फिर उसी तरह अगर प्लस दिया हुआ है, देखिए माइनस दिया हुआ है, उधर जाके प्लस हो जाता है, a माइनस बी का होल क्यूब। 3ab जो होता है, 3ab माइनस में होता है, उधर जाके प्लस हो जाता है। अब इसमें प्लस वाला दिया हुआ है, प्लस वाला निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्लस 3ab उधर जाके क्या हो जाता है, -3ab, यानी कि 3 तो ये देखिए आपका क्या है, ये आपका इतना है। तो n(k)³ यानी कि √13 को क्यूब करना है, 3 बार गुना कीजिएगा तो 13 √13 आएगा। देख लीजिए √13, देख लीजिए कैसे गुना कर रहे हैं, √13 इंटू √13 इसका मतलब है इन दोनों को गुना करेंगे तो सीधे 13 हो जाएगा। अब बच गया √13, यहाँ 13 है जी, बस 13 √13 माइनस 3 √13, रूट के अंदर दोनों में सेम यूनिट है, इसलिए सेम अंक है, इसलिए क्या कर दिए हम, इसको घटा दिए। अगर जोड़ने के लिए कहता तो क्या कर देते, जोड़ने के लिए कहता तो हम जोड़ देते। तो 13 में से 3 घट गया तो आपका 10√3 आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 19/4/2024 में शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, देख लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि इफ x + 1/x = 7 है, x का वैल्यू कहता है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होगा, तो आपसे माइनस वाला का वैल्यू पूछा जा रहा है। बस इतना ध्यान दीजिए, माइनस वाला देगा तो आपको क्या कर लेना है, तो बस माइनस देगा तो आपको माइनस वाला फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला होता है n² माइनस कितना, 4, याद रखिएगा n² - 4। देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखवाया गया है, माइनस वाला देगा, माइनस वाला अगर फॉर्मूला में पूछेगा तो -4 करेंगे, -4 करेंगे, माइनस वाला 4 करो, -4 कीजिए, बस आपको 7 का स्क्वायर 49, माइनस कितना, तो -4, 50 में से 4 घटेगा तो 45, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 45 होता है, तो 15 को 3 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर रूट 3 होता है, सॉरी 2 अंक निकल के बाहर 1 अंक बनता है, और √5 को √5 लिख दीजिए तो हमारा आंसर आ जाता है 3√5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि a - 1/a का वैल्यू 4 है, आपसे प्लस वाला का वैल्यू पूछा जा रहा है, प्लस वाला का वैल्यू पूछा जा रहा है। बस फॉर्मूला वही चीज हो जाएगा, रूट अंडर, जो प्लस में पूछेगा तो +4, माइनस में पूछेगा -4। बस आप 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, आप +4 कितना हो जाएगा 20, 20 को हम 4 × 5 लिखते हैं, 4 का स्क्वायर √2 होता है और 5 का नहीं होता है, इसलिए 2√5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपसे पूछा गया कि x + 1/x -14 दिया है, x का वैल्यू कहता है 1 से -1 से छोटा होना चाहिए, -1 से छोटा, -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। आपसे पूछा जा रहा है, x² - 1/x², इसको फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए, a + b × a - b, क्योंकि यह फॉर्मूला है a² - b², a + b × a - b। अब देखिए, अब आपका प्लस दिया हुआ है, प्लस देकर आपसे पूछ रहा है पहले प्लस वाला का वैल्यू, उसके बाद माइनस वाले का वैल्यू। प्लस वाला निकालने का क्या ट्रिक है, तो निकालना तो है नहीं, प्लस वाला 14 दिया हुआ है। अब आप माइनस वाला दिया है, प्लस दे के ही माइनस पूछता है, और जो पूछता है उसी को साइन n² -4 करना होता है। बस इतना ही समझिए, 14 का 14, n का वैल्यू -14 है, तो -14 का स्क्वायर प्लस में 196 होता है, और घटाव कितना है, तो घटाव है 4, कितना घटाव करना है, तो घटाव 4 करना है। ध्यान दीजिएगा जी, घटाव 4 करना है। बच गया आपका कितना, तो बच गया आपका माइनस कितना, तो -14, उसके बाद कितना, तो उसके बाद देखिए 196 में से
आपको कितना घटाना है, तो 4, 196 में से अगर 4 घटाइएगा तो ये बच जाएगा आपका 2, और ये बच जाएगा आपका 19, यानी कि 192 आया। 192 को हम लिख सकते हैं, 192 को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 64 इंटू 3, 64 इंटू 3, 64 तिहाई 192 हो जाता है, 4 तिहाई 12, 6 तिहाई 18, 19, 192 हो जाता है। अब देखिए, सॉरी यहाँ गुना है जी, यहाँ पे गुना है, तो -14 का -14, 64 का वर्गमूल 8, और रूट तीन 14 8 112 -112 रूट 3। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कितना, तो ए आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पिछले वीडियो में अलजेब्रा का क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 का क्लास हुआ था। पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बनाए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे क्या दिया हुआ है, तो देखिए आपको दिया हुआ है x² - 7x + 1 = 0। आपको करना क्या होता है, बीच में जो रहता है उसी से, बीच में जो आपका x होता है यानी कि जितना पावर होता है उसी से आपको सब में डिवाइड करना होता है। तो ये आपका x बच गया, ये x से x कैंसिल हो गया, +1/x = कितना आ गया, 7। अब आपसे देखिए प्लस वाला दे के पूछ रहा है आपसे, वही x² - 1/x² बराबर ये पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला a + b × a - b होता है। अब देखिए प्लस वाला का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, तो प्लस वाले का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो प्लस वाले का वैल्यू है आपका 7 दिया हुआ है। माइनस वाला पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला पता है n² - 4, बस आप 7 × 49 में से 4 को घटाइएगा, 49 में से 4 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 49 में से 4 को घटाइएगा तो 45 होगा। कितना होगा, 45। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को हम लिख सकते हैं 3√5, 3√5, 9 × 45 होता है, 21√5 हो गया। देख लीजिए प्लस में कि माइनस में, तो देख लीजिए प्लस में आपका आंसर होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि 0, ये आपको ये कंडीशन कह रहा है। देखिए ये कंडीशन का मतलब क्या होता है कि x का जो मान है 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। ये देखिए 1 से बड़ा हो रहा है, 1 से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए रूट से बाहर निकलता है तो 2 मान होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 7 × यहाँ पे हो जाएगा -3√5, गुना कराइएगा तो -21√5 होगा, निगेटिव होगा, गुना कीजिएगा √5 का वैल्यू पुट करके, तो यह 0 से 1 के बीच में होगा। याद रखिएगा x का मान आ रहा था 1 से ज्यादा यहाँ पे, इसलिए आपको क्या करना होगा, इसलिए यहाँ पे क्या करना होगा, तो माइनस वाला बात लेके चलना होगा। ठीक है, ये भी आपका SSC CGL 17/7/23 में शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दे दिया। देखिए आपको स्क्वायर में दे दिया, 1/x² का वैल्यू दिया हुआ है 7, स्क्वायर में देखे तो स्क्वायर में देने से आपको पहले आपको पढ़ा दिए थे, पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे कि अगर x² + 1/x² दिया हो, ज्यादा देके आपसे कम का वैल्यू पूछा जाए, ज्यादा देके आपसे किसका वैल्यू पूछा जाए, कम का वैल्यू, तो आप फॉर्मूला जानते हैं n² - 4 होता था, n² - 4 होता था, ये आपसे पूछा जाता था n² - 4। अगर आपसे ये भी कह दिया जाए, पहले इसको समझिए, सॉरी, ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे आपसे पहले प्लस वाला का वैल्यू पूछ दिया जाए, प्लस वाला का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, n+2 √n+2, 7 + 2 पढ़े थे पिछले वीडियो में। हम लोग ज्यादा देकर कम पूछा जाता था, यानी कि रिवर्स केस पढ़े थे। उसमें आपको फॉर्मूला जैसे आपको लिखवाए थे x² + 1/x² = इतना, ध्यान दीजिए x² + 1/x² का वैल्यू अगर n दिया होता था तो x + 1/x पूछता था, फॉर्मूला होता था n+2, फॉर्मूला होता था n+2। अगर आपसे क्या पूछते, या फिर x² + 1/x² का वैल्यू n दिया होता था, अगर आपसे पूछता x - 1/x, फिर भी फॉर्मूला होता था n+2 होता था। याद रखिए ये फॉर्मूला होता था, पिछली बार हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले हम 2 पावर से 1 पावर का वैल्यू निकाल लेते हैं, 9, और 9 का वर्गमूल हो जाता है 3,
अब आपको ए वो दे दिया, अब आपसे पूछ रहा है क्या, अब आपसे पूछ रहा है अब आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। अभी जस्ट हम लोग बताए हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस इंटू माइनस हो जाता है फॉर्मूला। और आपको पता है कि प्लस का वैल्यू 3 दिया है और आपसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, माइनस का वैल्यू। फॉर्मूला क्या बैठाइएगा, तो देखिए माइनस वाला पूछे जाए तो आप फॉर्मूला जानते हैं एन स्क्वायर माइनस क्या होता है, तो -4 होता है जी। एन स्क्वायर -4 होता है, एन स्क्वायर -4 होता है, 3 × 3। अब यहाँ भी देखिए एक्स का मान क्या कह रहा है, 0 से छोटा लेना है, 0 से 0 से बड़ा है और 1 से छोटा लेना है, यानी कि निगेटिव लेना है। इसका मतलब होता है एक्स एन का वैल्यू जो है वो क्या लेके चल रहा है, निगेटिव लेके चलना है। बस आपको इतना ही ध्यान देना है, निगेटिव लेके चलना होता है बस। इसमें आप n का वैल्यू पुट कीजिए, 3 का स्क्वायर होता है 9 घटाओ 4 कितना होगा 5, तो 3 इंटू +5 होगा, प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस वाला नहीं होगा, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे प्लस वाला नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस वाला, -√5 लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि x का मान 1 से छोटा होना चाहिए। बस आप इतना ही समझिए, इसको गुना कराइए कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 3 से माइनस में गुना -3√5 हो जाएगा जी, -3√5 हो जाएगा, -3√5 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, -3√5, डी नंबर आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा, -3√5। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर अब हम टाइप पढ़ेंगे, कौन सा टाइप है, तो देखिए टाइप 5, और टाइप 5 में किसका टाइप है, तो इनवर्स फंक्शन का टाइप है। इनवर्स फंक्शन का कौन सा टाइप, तो 5 टाइप। इसमें आपको क्या दिया होगा, इसमें आपको दिया होगा अनइक्वल कोफिशिएंट होगा। अभी तक हम पढ़े थे इस सब में कोफिशिएंट कितना हो, पावर 2 हो, सब में सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, ये पढ़े थे। लेकिन अब देखिए यहाँ x के आगे कितना है, 1 है। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, सबका सब सबका कोफिशिएंट सेम है, सबका कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है कि कोफिशिएंट सबका अलग अलग है। पहले हम क्वेश्चन इस तरह का पढ़े थे, अब हम क्वेश्चन इस तरह का पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल समझिए। पहले तो देखिए इसको समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन x + 1/x n दिया हो तो आपसे 3 चीज पूछा गया है। 3 चीज, पहला वीडियो में हम लोग 1 और ये 2 पढ़ लिए थे। आज हम लोग ये पढ़े थे, ये आपका फर्स्ट क्लास में हुआ था, ये आपका अभी क्लास में यानी कि दूसरा क्लास में हो रहा है, सेकंड क्लास में हो रहा है। क्या हो रहा है कि अगर आपको प्लस देके आपसे क्या पूछा जाए, माइनस पूछा जाए, प्लस देके क्या पूछा जाए, तो माइनस पूछा जाए। लेकिन इसमें भी देखिए, इसमें भी पूछा जाएगा सेम ही, लेकिन इसमें कोफिशिएंट अलग होगा। कोफिशिएंट दोनों का अलग होगा, x का और 1/x का कोफिशिएंट अलग अलग होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी आपको ये दिया होगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए स्क्वायर करके कितना होगा। तो बस यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ गुना नहीं है, इसका मतलब 1 गुना है। लेकिन अब क्या है कि अब आपको a को भी और b को भी, यानी कि x का कोफिशिएंट कितना है, तो a है, और 1/x का कोफिशिएंट कितना है, सॉरी बगल वाले का कोफिशिएंट कितना है, तो 1/b है। यानी कि इसका कोफिशिएंट x है और इसका कोफिशिएंट कितना है, बस 1/b है। बस गुना करा देना होगा। लास्ट में सब में वही करना है, सब में वही करना है। इसमें सब में 1 से गुना है, 1 से गुना है, क्योंकि 2ab टूटता था, 2ab, तो x से x कैंसिल हो जाता था, ये 2 बचता था। देखिए -2 आ गया इधर, अगर q करते थे तो 3 बचता था। उसके बाद अगर आपको रूट वाला पूछता था, यानी कि x - 1/x का, तो √4 होता था। ये होता था कंडीशन, ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो जाता था, तो ये कंडीशन होता था। अब देखिए आपका क्वेश्चन पूछेगा कैसे, पहले एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं कि अगर आपको x + 1/x का वैल्यू पूछेगा n को हम 3 है, यहाँ पे 3 है n का मान, आपसे स्क्वायर पूछा था पिछले वीडियो में, तो n² माइनस क्या करते थे, 2 करते थे। स्क्वायर पूछता था तब, अगर क्यू पूछता था तो n³ - 3n करते थे, n³ - 3n करते थे। लेकिन अब देखिए इसमें भी कोफिशिएंट क्या है, सेम है, और इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कोफिशिएंट सबका दोनों का सेम है। इसमें भी वही चीज करना होता था। बस यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 था और यहाँ x का कोफिशिएंट 1, इसमें भी सॉरी 1 नहीं, यहाँ 2 दोनों सेम है, लेकिन यहाँ देखिए कोफिशिएंट अलग अलग हो गया, कोफिशिएंट अलग हो गया। इसका मतलब यहाँ 1 से गुना है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे a और b से गुना हो जाएगा। बस इतना ही है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है,
इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कितना, तो x प्लस 1/9x इज इक्वल टू कितना 3, x प्लस 1/9x इज इक्वल टू 3, आपसे इतना कहा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको समझिए कि इसमें आपको क्या क्या करना होगा। तो इसमें आपको 3 से इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसमें भी 3 से आपको मल्टीप्लाई कराना होगा, तो इसमें भी आपको 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। बस 3 से मल्टीप्लाई इसलिए कराएं क्योंकि इसका स्क्वायर करने पर 9 आना चाहिए, 9 पूछा जा रहा है। तो देख लीजिए, इसको इससे काट दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन बन गया 1/3x बाई 1/3x इज इक्वल टू कितना 9। बस इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, यही बीच वाला पार्ट, बीच वाला जो क्वेश्चन बताया हूँ, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर्मूला देखिए, दोनों का कोएफिशिएंट क्या हो गया, कोएफिशिएंट सेम हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, स्क्वायर वाला, यानी कि इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर आपसे पूछा जा रहा है। फॉर्मूला वही होगा n² - 2 × 1 होता है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है, बस 3 से 3 खत्म हो जाता है। n का वैल्यू 9 का स्क्वायर 81 - 2, 81 में से 2 घटाइएगा तो 79 आ जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन SSC CGL 11/9/24 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको 16 है, 16 है, बस 16 है, इतना ही समझिए, 16 है और लाना है यहाँ पे ऊपर में 16, और ऊपर में 16 लाने के लिए यहाँ से हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी आपको 4 से मल्टीप्लाई कराना होगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो इस 4 से इस 16 कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। आपका आ गया 1/4x, ये भी आपका 1/4x इज इक्वल टू कितना, तो 12। इसमें भी देखिए, अब इसमें हम क्वेश्चन में भी क्या करेंगे, क्वेश्चन में भी थोड़ा सा बदलाव करेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूब करना है जी, 4 का क्यूब और इस पूरा का भी क्यूब करना है। कोएफिशिएंट इक्वल है, कोएफिशिएंट इक्वल है, देख लीजिए हम पावर 3 करना था इसलिए पावर 3 कर रहे हैं। कोएफिशिएंट इक्वल है तो फॉर्मूला होता है n का क्यूब 12 का क्यूब -3 × 12, बस इतना ही फॉर्मूला होता है। 12 का क्यूब कितना होता है, तो 1728 होता है, माइनस 12 दिए कितना 36, इसको घटाइएगा तो 1692 आएगा। 8 में से 6 घटेगा 2, ये आपका कितना हो गया, 12 में से 3 घटेगा 9, ये आपका 7, इसको कैरी दे दिया तो 16 हो गया। 16 कितना, 1692 आया। तो आपको देखिए किसका वैल्यू आया, तो 16x³ और 1/16x³ का वैल्यू आया। 16x³ देखिएगा ध्यान से, 16x³ प्लस 1/16x³ का वैल्यू कितना आया, तो 1692 आया। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कितना, आपसे पूछा जा रहा है ये 256, बस इतना ही पूछा जा रहा है, 256। 256 लाने के लिए क्या करेंगे, तो पहले बात यहाँ देखिए 16 नहीं होगा, ये आपका 64 होगा जी। 4 का क्यों कर रहे हैं स्क्वायर, नहीं 64 होगा, और यहाँ भी आपका 64 होगा, यहाँ भी आपका 64 होगा, और यहाँ भी आपका क्या होगा, 64 होगा जी। 64x³ आपसे 16 पूछा जा रहा है, क्या करेंगे, 4 से इसमें डिवाइड, तो इसमें भी आपका 4 से डिवाइड और इसमें भी आपका 4 से डिवाइड, तो हो जाएगा 16x³ प्लस ये आपका हो जाएगा 1/256x³ इज इक्वल टू 16 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका के बार में, 4 बार में, ये 4 दूना 8 और 4 3 12, 423, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। SSC CGL TIR 2 का आपसे 12/9/2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे पिछली बार, पिछले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन पढ़े थे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो बस उसमें जिस तरीका से बनाते थे हम आपको बताए थे, बीच वाला जोड़ होता है उसी से आपको डिवाइड करना होता है। आप डिवाइड कीजिए x⁴, यहाँ भी x⁴ और यहाँ भी x⁴, बस इतना ही करना है। तो ये आपका हो जाएगा x⁴ माइनस 433 और ये कट गया, बच गया 16/x⁴ इज इक्वल टू 0। तो ये आपका x⁴ प्लस 16/x⁴ इज इक्वल टू 433 हो गया। इसका मतलब इतना, आप प्लस देख लीजिए, ये आपका इतना हो जाएगा जी, इतना का पावर 4 इज इक्वल टू 433। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, बस अनइक्वल कोएफिशिएंट वाला फॉर्मूला बैठाइए। आपसे पूछा जा रहा है कितने पावर का, तो आपसे पूछा जा रहा है 1 पावर का, तो सबसे पहले 4 से 2 पावर पर चलेंगे। कल पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग, बड़ा वाला देके छोटा वाला कैसे पूछता था। 4 से हम लोग कितना पावर पर चलेंगे, तो 2 पावर पर चलेंगे। फॉर्मूला होता है √अंडर कितना, तो बस यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया होगा, बस
यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, ये समझिए, रूट अंडर 4 इंटू ए बी, बस एन स्क्वायर लिख के, बस एन स्क्वायर, एन का वैल्यू कितना है, तो बस 433 गुना 433 प्लस 2 गुना ए गुना बी होता है, बी का वैल्यू 4, बी का वैल्यू, हाँ 4, यानी कि 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 4/x² कर दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। 4/x², कोफिशिएंट लेना है जी, कोफिशिएंट लेना है x², 4/x²। यहाँ ध्यान दीजिएगा कौन सा फॉर्मूला लागू हो रहा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला, कल मैं ये फॉर्मूला पढ़े थे, कल हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, एन स्क्वायर है क्या, एक मिनट, ये एन स्क्वायर, हाँ ये आपका प्लस माइनस वाला है, तो एन स्क्वायर पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, देख लीजिए, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, दिखाते हैं, एक मिनट ध्यान दीजिए। हाँ पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे तो है नहीं, देख लेते हैं एक बार, एक मिनट, पिछले यहाँ पे मैं कहीं बताया हूँ, नहीं है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर आपसे ध्यान दीजिएगा जी, अगर आपसे पूछा जाता था x² + 1/x² दिया होता था n, आपसे x + 1/x पूछा जाता था, प्लस और माइनस दोनों पूछा जाता था, तो हम क्या करते थे बताइए, यहाँ मैं बताया हूँ, कहीं भूल रहा हूँ, देख लीजिए, कहीं ना कहीं तो मैं बताया हूँ, एक मिनट, प्लस या माइनस, हाँ प्लस या माइनस, देखिए ये वाला, अगर आपसे 2 पावर दे के 1 पावर पूछता है, 2 पावर दे के 1 पावर पूछता था, फॉर्मूला होता था n² √n-4 होता था, बस वही फॉर्मूला क्या करना है, √n-4 करना था, इसमें 1 से गुना होता था, लेकिन यहाँ पे उसमें कोफिशिएंट इक्वल होता था तब, लेकिन इसमें a इंटू बी से गुना होगा, a इंटू बी से गुना होगा, यानी कि 1/b, b बटा में है, 1/b से गुना करना होगा, कोफिशिएंट जब अलग अलग होगा तब। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे b से गुना होगा कितना, तो b का मान बता दीजिए कितना है, b का मान बता दीजिए कितना है, तो b का मान है कितना, तो 4 है, बस आप इसको गुना करा दीजिए, बस इससे गुना कराइए, कितना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका 433, आप प्लस 8 जुड़िएगा तो 441, और 441 का 21 होता है। अब आपसे 1 पावर का वैल्यू पूछा जा रहा है, फिर 1 पावर निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे तो जो पहले आया था उसमें क्या करना है, तो बस 2 इंटू कितना, a इंटू बी, ए का वैल्यू 1 है और b का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, बस 21 + 4 हो जाएगा, तो 21 + 4 हो जाएगा, 21 + 4 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 5 होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए, एसएससी सीजीएल 17/8/21 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए अब पूछा जा रहा है किसका, x⁴ देके और इतना का वैल्यू दिया हुआ है, अब आपसे 1 पावर का वैल्यू पूछा जा रहा है, 4 से 1 पर आना है, 4 से 1 पर आना है, तो बस वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 4 से 1 आने वाला क्या, तो बस आपको देखिए x⁴ प्लस कितना दिया हुआ है, 16 है, तो 4, तो इसको 16 को 16 ही रहने दीजिए, 16/x⁴ का वैल्यू दिया 617, बस आपको पहले तो 2 वाला जाना है, यानी कि 2 वाला 2 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा जी, बस स्क्वायर रूट हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है, इसका मतलब 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, बस इतना ही समझना है, 4 का वर्गमूल 2 हुआ तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, बस फॉर्मूला n प्लस कितना, तो 2 इंटू ए इंटू बी, कोफिशिएंट अलग अलग है इसलिए n 617 n है, यानी कि n का वैल्यू है प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कोफिशिएंट कितना 1 और b का कोफिशिएंट कितना 4, बस इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, तो 617 + 8 625, 625 का होता है 25। अब देखिए, अब आपका 2 का वैल्यू हो गया कितना, 2 पावर वाला का वैल्यू 25 हो गया, अब आपसे 1 पावर वाला का वैल्यू पूछा जा रहा है, 2 का वर्गमूल 1 हो गया, पावर 1 है यहाँ ध्यान दीजिएगा, और यहाँ 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा x,
का पावर 1। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, पहले तो 25 प्लस 2 गुना ए गुना बी, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2, बस ए का वैल्यू 1 बी का वैल्यू 2, बस इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 25 प्लस 4 कितना हुआ, 29 हुआ। ठीक है, आज का क्लास बस यहीं तक। ये आपका हम लोग कौन सा टाइप पढ़ चुके हैं, कौन सा टाइप पढ़ चुके हैं, तो टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं, यानी कि 4 और 5 का टाइप का डिस्कशन आज के वीडियो में हो चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, मैं आपको कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से समझाने का। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है या फिर अच्छा लग रहा है तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।